सो वेल गाइस, हम सब जानते हैं कि हम जिस सोलार सिस्टम पे रह रहे हैं उसका हार्ट यानी कि दिल हमारा प्यारा स्टार जिसे हम सन के नाम से जानते हैं वो है। और ये जो पर्टिकुलर स्टार है इसके अराउंड 9 प्लैनेट्स रिवॉल्व करता है जिसमें से एक हमारा प्यारा अर्थ है। लेकिन वेरी इंटरेस्टिंगली आज की डेट में हम हमारी पृथ्वी पर जीवित है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे सन के कारण। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि आज जो हमारा सन है जो हमें जिंदगी दे रहा है, मे बी वही सन हमारी जिंदगी ले लेगा। लेकिन कैसे? तो देखो, हम सब जानते हैं कि जो हमारा सन है वो अभी अपनी यंग एज में है और कॉमन सी बात है अगर कोई भी स्टार अपनी यंग एज पे रहता है तो जो उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रहती है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है। बट वेल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से हमें क्या खतरा है? तो देखो, हम सब जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वही एक ऐसी वजह है जिसकी वजह से कॉमनली कोई भी स्टार सोलार फ्लेयर्स या फिर सोलार प्रोमिनेंस को रिलीज करता है। वेल, ये सोलार फ्लेयर्स क्या होते हैं? तो देखो, मैं आपको कॉमनली बताऊं, सोलार फ्लेयर्स बेसिकली एक आंधी की तरह होते हैं, यानी कि मान सकते हैं कि गैस का क्लाउड होता है जो ट्रैवल करता है। बट वेल, कैसे ट्रैवल करता है? तो देखो, कॉमन सी बात है कि जो हमारा सन है उसकी जो सरफेस है और उसके ऊपर का जो लेयर है जिसे हम नॉर्मली कोरोना के नाम से जानते हैं, अब पर्टिकुलरली वो जो एरिया है वहां पर से एक काफी बड़ा क्लाउड टाइप स्ट्रक्चर रिलीज होगा। अब वो जो पर्टिकुलर क्लाउड टाइप स्ट्रक्चर है धीरे धीरे वो हमारे अर्थ की तरफ बढ़ेगा। लेकिन एक्चुअली में होगा ये कि वो जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट रहेगा जो ट्रैवल कर रहा है सन से यहाँ तक, उसका जो टेम्परेचर रहेगा वो बहुत ही ज्यादा हाई होगा, यानी कि इतना ज्यादा हाई होगा जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते। कॉमनली अगर आप मानेंगे तो जो हमारा पर्टिकुलर सन है उसका जो सरफेस है उसका एक पार्ट ही हमारी तरफ आ रहा है। वेल, वो जो पर्टिकुलर पार्ट है वो जैसे ही हमारी पृथ्वी तक पहुंचेगा तो मे बी अगर हमारी पृथ्वी उसे रोक नहीं पाई, उसे डाइवर्सिफाई नहीं कर पाई, तो वो डायरेक्टली हमारी पृथ्वी के ऊपर एक अटैक बन जाएगा। और ये जो पर्टिकुलर अटैक रहेगा ये नॉर्मली हमें डिस्ट्रॉय करके रख देगा। लेकिन यहाँ पर सबसे खास बात तो ये है कि क्या हमारी पृथ्वी से बच नहीं सकती? तो देखो, हमारी पृथ्वी के पास खुद का एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन हमारी पृथ्वी के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कैसे है? तो देखो, मैं आप सब लोगों को बता दूं कि हमारी जो पृथ्वी है उसके अंदर काफी सारी लेयर्स है। अब इन्हीं में से एक लेयर आती है जिसे हम नॉर्मली आउटर कोर आता है। अभी जो पर्टिकुलर आउटर कोर है इसका जो टेम्परेचर है वो लगभग 4500 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन इससे हमें क्या करना? तो देखो, ये जो पर्टिकुलर टेम्परेचर है ये एक्चुअली में इतना ज्यादा है कि यहाँ पर जो आयरन रहता है वो मॉल्टेड फॉर्म पे रहता है। पर्टिकुलर वो जो आयरन है जो मॉल्टेड फॉर्म है धीरे धीरे उससे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पाथ क्रिएट होता है। अभी जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है ये नॉर्थ से साउथ की तरफ ट्रैवल करती है और ये हमारी पृथ्वी को एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करती है। लेकिन एक्चुअली में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रहती है ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर ये होगी ना तो हमारी जो पृथ्वी है वो अभी तक डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन कैसे? तो देखो, ये जो पर्टिकुलर सोलार फ्लेयर्स सन से रिलीज हो रहे हैं, यानी कि काफी बड़ी आंधी सन की तरफ से हमारे लिए आ रही है। अब ये जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है ये वो पूरी की पूरी आंधी को धीरे धीरे रोकेगी और उसे डाइवर्सिफाई कर देगी। कैसे? तो देखो, कॉमन सी बात है, जो हमारी पृथ्वी है अब उसके आजू बाजू एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की लेयर बन चुकी है। अभी जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की लेयर बन चुकी है, जैसे ही आंधी उसे टकराएगी तो ये दोनों डायरेक्शन पे बढ़ जाएगी जिसकी वजह से ये डायरेक्टली हमारे अर्थ के पीछे से रिलीज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट तो ये है कि क्या होगा कि जो हमारा सन है अगर उसके अंदर इतना ज्यादा पावर आ जाए कि वो बहुत ही ज्यादा हाई सोलार फ्लेयर को रिलीज कर दे और हमारी पृथ्वी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उसे नहीं रोक पाए। तो देखो, इसमें कॉमनली यही होने वाला है कि जो हमारा सन रहेगा वो एक ऐसे सोलार फ्लेयर को अगर रिलीज करता है जो सोलार फ्लेयर एक्चुअली में इतना ज्यादा पावरफुल हो कि अब जो हमारी पृथ्वी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो उसे ना रोक पाए, तो वो डायरेक्टली जैसे ही हमारी पृथ्वी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से टकराएगा तो वो हमारी पृथ्वी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करेगा और धीरे धीरे देखते ही देखते वो डायरेक्टली हमारे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंट्री करेगा। अब वेल, जैसे ही वो एटमॉस्फेयर पे एंट्री करेगा तो मे भी हो सकता है कि कुछ फ्रिक्शंस की वजह से वो रुक जाए। लेकिन अगर वो नहीं रुकता है तो इसके गारंटेड चांसेस है कि वो डायरेक्टली हमारी अर्थ के सरफेस से टकरा जाएगा
अब वेल जैसे ही वो हमारी अर्थ के सरफेस से टकराएगा तो हमारे अर्थ की पूरी बर्बादी शुरू हो जाएगी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सन जिसकी यूवी रेडिएशन इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि वो यहाँ पर इंसानों को पूरी की पूरी कैंसर पीड़ित कर देती है। तो अगर गलती से वो एक सोलार फ्लेयर हमारे पृथ्वी से टकरा जाता है तो क्या होगा? सो वेल अब आपको क्या लगता है कि क्या कभी ऑन फ्यूचर हमारे अर्थ में कोई सोलार फ्लेयर आ भी पाएगा या फिर नहीं? आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो देखने में मजा आया होगा, वीडियो से कुछ नया जानने के लिए मिला होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ साथ बेल आइकन को भी ऑल पे सेट करना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।